की शरण में आकर के भी हम सुखी नहीं हो पाए, तो कुछ ना कुछ तो खोट है हमारे मन में, यानी सेवा नहीं है, सेवा नहीं है हमारे में। समग्र रूप से हम सेवा को समर्पित नहीं कर पाए, अपना अभी कुछ ना कुछ मान रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, कितना लोग इस जीवन को छोड़कर चले गए, कौन किसके लिए रोता है? हमारा देखिए पशु पक्षी गाय बैल कुछ भी, कुत्ता भी अगर कहीं खो जाए तो हम लोग परेशान होते हैं। तो तुमने जो कुछ अपना मान रखा है और है कुछ नहीं, अपना जब शरीर नहीं है तब इससे जुड़े हुए रिश्ते नाते कौन किसका है, इसको समझो। देखो, करने की बात नहीं है, समझने की ज्यादा बात है। और जिसकी समझ में आ गया तो एक होश को, अभी हम बेहोश है ना, होश को जागृत करना है। अभी हम ज्यादातर लोग देखिए संसारी लोग सोया हुआ है, तो उसको जगाने के लिए देखिए सत्संग होता है, जो कुछ कि जग जाए। तब ही जाने अब मन जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब हमारा देखिए सच्चा, अब देखिए परमात्मा के दम हो गए तो काम तो इधर का भी चलेगा, और केवल संसार के होकर रह गए तो काम दोनों बिगड़ जाएंगे। जब हम परमात्मा के हो गए, परमात्मा का ही काम है, तो खुद वो संभालेंगे, और हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, केवल संसार की तरफ बने रहेंगे तो इधर का भी काम बिगड़ेगा और उधर का भी। लेकिन इस सत्संग से देखिए, गुरु महाराज की सुमरन से, लोक लाहो परलोक निभाओ, सुमरत सुलभ सुखद सब का हो। एक ऐसा अजीबो गरीब देखिए सुमरन दिया हो, करना कुछ नहीं है, हाथ पैर जीव आंख कान कुछ नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है। करने को तो आप बहुत कुछ कर लिया है, कितना कितना आपने देखिए खोज कर लिया, कितने कितने बड़े कार्य दिखाई दे रहे हैं, कहीं पुल बना दिया, कहीं रेल दो, सास होगा। अभी तो ऐसे घूमते फिरते, कोई मतलब ही नहीं कि मन है कि नहीं है, सोया है जागा हुआ भागा हुआ क्या है, कोई मतलब नहीं। जब आप ध्यान में बैठेंगे तब आएगा समझ करी, ये तो इधर गया उधर गया, ये तो भाई मन नहीं लगता मेरा, तब आपकी समझ में आया ना, ये भी ठीक है। मन की यदि चाल थोड़ा समझ में आ जाए, इसकी चंचलता, तो यानी आपकी शुरुआत है, लेकिन छोड़िए नहीं। आपको नित्य प्रत का हो अभ्यासी। अभ्यास कैसा होना चाहिए? अभ्यास उत्तेज चेतसा न अन्य गमना गामिना, परमम पुरुषम दिव्यम यार्थ पार्थ अनुचिंतन। अपने चिंतन को, अपने सोच को, अपने विचार को इतना ऊंचाई दो कि संसार बहुत नीची जो है सतह पर चला जाए। आपको कैसा जीवन गुजारना है? ये संसार तो बह रहा है, थोड़े दिन में सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी बीज को यदि आपने एक उर्वरा भूमि में थोड़ा सा बो दिया, दबा दिया, तो बीज अंकुरित होगा, और उसको वायु हवा पानी जो कुछ मिलता रहा तो वो बड़ा हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, उस पर फल लगेंगे, उसकी छाया होगी, फूल लगेगी। तो हम लोगों ने देखे कई बार अपने इस बीज को पत्थरों पर रख दिया। आज मौका है, आप अपने इस बीज को जो है एक उर्वरा भूमि, जल और वायु प्रदान करो, सत्संग का जल दो, जिससे ये वृक्ष में परिणत हो। देखिए जितने भी महान पुरुष हैं, कबीर हो, नानक हो, दादू हो, और अपने जितने भी महान पुरुष अभी तक अवतरित हुए, ये बीज क्या, ये वृक्ष में परिणत हो गए, और इनकी ही सुंदर सुखद छाया में हम सभी लोग देखिए एक सुख का, एक सुकून का एहसास अभी तक करते हैं। आज मेरे को भी मौका है, ये अवसर है, सड़ने न दें, गलने न दें, बल्कि इसको एक उच्च एक अवस्था में पहुंचाए, वृक्ष में परिणत करें। लेकिन देखिए बीज जब तक चाहे कि मैं मिटूं नहीं, तो वृक्ष नहीं बन पाएगा। नदी चाहे कि मैं देखिए अपने इस रूप को विसारूं नहीं, तो समुद्र
तो हमारे में देखिए तो आप इस सत्संग सुधा इस गंगा में स्नान करके अपने मन को कायाकल्प करो। इस सत्संग की जल में देखिए भाई ये कागज जो है हंस बनाते हैं। तन सदगुरु महाराज देखिए कागज से हंस बनाते हैं। आपको हंस का ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन काग की प्रवृत्ति कैसी होती है? गंदी जगह पर बैठना, गंदा खाना, गंदा बोलना। तो हमारे को एक अच्छा जो है उन्होंने मालिक ने एक एहसास दिया हुआ, ज्ञान दिया हुआ है, उसको हम अपने